दोस्तों, जो हाथों के अंदर कंपन होते हैं, जो पाँव के अंदर कंपन होते हैं, कई लोगों के साथ में शिकायत होती है जैसे उनके गर्दन के अंदर, सिर के अंदर कंपन आते रहते हैं। जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा कंपन बढ़ जाते हैं। कोई इमोशनल स्टेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपन बढ़ जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है। लोगों के सामने वो लिख नहीं पाते या चेक के ऊपर साइन नहीं कर पाते। तो ये जो बेसिकली जो कंपन है, ये कंपन क्या होते हैं और इन कंपन के होने की मैकेनिज्म क्या है, इसके कारण क्या है, इसका इलाज किस तरह से होने वाला है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो साइंटिफिक जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सेशन आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, जो कंपन जो होता है, बेसिकली कंपन, इसको अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसको ट्रेमर बोलते हैं। ट्रेमर का मतलब क्या होता है? कोई भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कोई भी इनवॉलेंट्री हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट जो कि क्या है, रिदमिक है। तो ये क्या मतलब होता है इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ लीजिए। जो इनवॉलेंट्री, दो टर्म्स होती है, एक तो होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो आपके इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे मेरे हाथ की जो मूवमेंट है, मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग मेरे हाथ के अंदर क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं। वॉलेंट्री का मतलब जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके नियंत्रण में है, जो आपके हाथ में है। आपने सोचा, मैंने चलने का सोचा, मैंने चल लिया। मैंने डांस करने का सोचा, मैंने डांस कर लिया। मैंने बोलने का सोचा, मैंने बोल लिया। ये सारी क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। अगर मान लीजिए कि यही सारी एक्टिविटीज़ अगर मेरे कंट्रोल से बाहर है, मतलब मेरे हाथों में अपने आप ही एक्टिविटी हो रही है जो मैं नहीं चाह रहा, बट फिर भी मेरे हाथों के अंदर एक्टिविटी हो रही है, मेरी आवाज़ अपने आप निकल रही है, मेरा चलना, मेरे पाँव के अंदर अपने आप एक्टिविटी हो रही है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं रोकना चाहता हूँ, बट फिर भी वो रुक नहीं रहा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपन आपको समझ में आ गया होगा। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे हाथों की ऐसी मूवमेंट जो हमारे हाथ में नहीं है या जिसको रोकना हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपन बोल रहे हैं। जैसे ये हाथों के अंदर भी हो सकता है, या आपके पाँव के अंदर भी हो सकता है, ये गर्दन के अंदर भी हो सकता है। रिदमिक क्यों बोला मैंने? रिदमिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी हाथों के अंदर दो प्रकार की मसल्स है। एक तो जैसे हाथ को आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो जब आपका हाथ मुट्ठी बंद होती है, और एक मुट्ठी जब खुलती है। मुट्ठी बंद होती है तो इधर वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, खुलती है तो इधर वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इधर और इधर, इधर और इधर। तो ये जो मसल्स है, इन सब की क्या चलती है? आपस में एक रिदम चलती है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? रिदमिक बोला। तो कंपन क्या होता है? ट्रेमर क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जनरली हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये जो ट्रेमर है, बेसिकली दोस्तों, इस ट्रेमर की पूरी मैकेनिज्म क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा, तभी अपन इसके ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसका इलाज किस तरह से होता है। दोस्तों, जो कंपन है इसकी क्या मैकेनिज्म होती है? दोस्तों, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन सी, हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? हमारी आंखें, उससे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है। हमारे कान, उससे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है। हमारे जीभ, हमारी त्वचा और हमारी नाक। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे दिमाग के ऊपर क्या है? एक्शन है, या यूँ कह सकते हो हमारे ऊपर एक्शन है। तो इस एक्शन के एवज में हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। करते हैं हम रिएक्ट। किसी ने हमें कुछ पूछा तो हम उसका क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। उसको क्या हम बोलते हैं? रिएक्ट बोलते हैं। आपके सामने कोई जानवर दौड़ते हुए आ रहा है तो ये एक्शन, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो, वहां से भागते हो। तो ये जो रिएक्शन है, ये दो फॉर्म में होता है। एक तो वर्बल फॉर्म में होता है और एक नॉन वर्बल फॉर्म में होता है। वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या है? एक तो जैसे हम बोल के, आप जैसे मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं जवाब बोल के दूंगा, तो ये तो क्या है? मेरा वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या है? जो मेरे एक्सप्रेशंस है, मेरे हाथों की मूवमेंट है, मेरे पाँव की मूवमेंट है, मेरे चेहरे की मूवमेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के लिए, मतलब ये जो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मसल्स की ज़रूरत पड़ती है।
हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम ये वर्बल और नॉन वर्बल एक्शन शो कर पाए। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने के लिए भी मुझे मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, टंग की जो मसल्स है वो काम कर रही है, मेरे हाथों की मूवमेंट के लिए भी मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? मसल्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारा जो दिमाग है, ये जो एक्शन है, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस इंफॉर्मेशन पर किस तरह से रिएक्ट करना है, इसका पूरा का पूरा क्या बनाता है? एक प्लान बनाता है। अच्छा, इस प्लानिंग में सबसे जो ऊपर एरिया जो होता है वो कौन सा होता है? कॉर्टेक्स वाला हो एरिया होता है, जहां पर ये पूरा का पूरा प्लान बनता है। इस कॉर्टेक्स की हेल्प के लिए एक बेसल गैंग्लिया होता है, एक सेरेबेलम होता है और एक हमारे अंदर मोटर कॉर्टेक्स होता है। ये तीन एरिया इस हमारे कॉर्टेक्स की हेल्प करते हैं पूरा प्लान बनाने के लिए कि भाई हमें कितनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कितनी मसल्स को रिएक्ट करवाना है, कितनी मसल्स किस किस कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, किस तरह से कंट्रोल ये पूरा चलेगा। तो ये सारी की सारी प्लानिंग कहाँ होती है? आपके दिमाग में होती है, फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है मसल्स की फॉर्म में। तो मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है और वॉलंटरी। मतलब आप जैसा सोच रहे होते हो, जैसी यहाँ पे प्लानिंग बनती है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी मसल्स क्या करती है? मूव करती है। अगर इस मैकेनिज्म है, मतलब ये जो एक्शन और ये जो रिएक्शन वाला जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, हमारे दिमाग का, ये मैकेनिज्म अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है, हमारा जो ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है ये किसके थ्रू होता है? आपके न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर तार होते हैं, दिमाग के अंदर वायर होते हैं। जैसे हमारे आसपास के घरों के अंदर, हमारी गली के अंदर वायर होते हैं जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसी तरह से ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इस एक्शन की इन्फॉर्मेशन पूरी दिमाग में लेके जाते हैं और दिमाग से रिएक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है पूरी कहाँ तक लेके जाते हैं? मसल्स तक लेके जाते हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो रिएक्शन का प्लान बनता है, मसल्स का प्लान बनता है, इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी में थोड़ा सा भी अगर इम्बैलेंस होता है, ये सारी की सारी एक्टिविटी है वो दो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, स्पेशली जो गाबा और ग्लूटामेट, इसके अलावा डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, ये भी इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स के अंदर जो ये न्यूरोकेमिकल्स, इसके थ्रू ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है। मसल्स की एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है, मतलब आपके हाथ में, आपके ध्यान में होती है सारी की सारी एक्टिविटी। अगर इस मैकेनिज्म में, इस एक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो आपकी मसल्स जो है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। आपको पता ही नहीं चलता, आपका हाथ अपने आप क्या कर रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। आप कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं पाता। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म इम्बैलेंस होती है। तो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से मैकेनिज्म जो है वो इम्बैलेंस होती है और उसके कारण आपकी मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, मतलब आपके अंदर ट्रेमर स्टार्ट होते हैं, आपके हाथ अपने आप कांपने लग जाते हैं अगर ये मैकेनिज्म पूरी की पूरी क्या होती है? इम्बैलेंस होती है। तो कौन कौन से कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, जिसके कारण आपके हाथों में कंपन आते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स अगर अधिकता में है, आपके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट है, तो हमारे ब्रेन की जो एक्शन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है मसल वाली, वो इम्बैलेंस होती है और उसके कारण हमारे अंदर क्या आते हैं? ट्रेमर आते हैं, हाथों में कंपन आते हैं। तो एक कारण क्या हो सकता है? हमारे अंदर थायराइड का हो सकता है। दूसरा, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है, अगर शुगर लेवल हमारा कम हो गया है, शुगर लेवल कम होने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर शुगर कम हो गई। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, उसके कारण भी शुगर का लेवल कम हो सकता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने वाले हैं उनके अंदर भी क्या आ सकते हैं? हाथों में कंपन आ सकते हैं, पाँव में कंपन आ सकता है, गर्दन में कंपन हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या जो अपना खाना छोड़ते रहते हैं कि नहीं आज नहीं खाएंगे, दोपहर में नहीं खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, या फिर शुगर की जो मेडिसिन है जो आपके शुगर को, आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करती है, अगर उन मेडिसिन का एक्सेसिव सेवन अगर किया जा रहा है, ज़्यादा अगर यूज़ की जा रही है, तो उसके कारण भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? शुगर लेवल कम हो सकता है। अगर शुगर लेवल कम होता है तो उस शुगर लेवल कम होने की वजह से क्या हो जाती है? हाथों के अंदर ट्रेमर आते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो एक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म वो इम्बैलेंस होती है और उसके कारण क्या आते हैं? ट्रेमर, कंपन आते हैं। इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अल्कोहल का जो विड्रॉल है, इन दोनों ही कंडीशंस में, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल यूज़ करते हैं, दारू जो शराब जो है उसको यूज़ करते हैं,
या फिर शराब को अचानक बंद कर देते हैं, उनकी डोजेस बहुत ज़्यादा होती है, अचानक शराब को बंद करते हैं, तो उसके कारण भी उनके अंदर क्या आता है, ट्रेमर आता है, उनके अंदर कंपन आता है। मतलब उनकी जो एक्शन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो इम्बैलेंस होती है, उसके कारण कंपन आता है। अच्छा, और क्या कारण हो सकता है? कई सारे लोग होते हैं जो कैफीन जो होती है, जो कॉफ़ी है उसका बहुत ज़्यादा सेवन करता है, तो ये जो कैफीन है ये भी हमारी मसल्स की जो सिक्वेंशियल मूवमेंट है उसको अफेक्ट करती है। जैसे ही मसल्स की सिक्वेंशियल मूवमेंट अफेक्ट होती है तो मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ता है, उसके कारण हमारे हाथों के अंदर क्या आते हैं, हाथों में भी आ सकते हैं, पाँव में भी आ सकते हैं, क्या आते हैं, कंपन आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं। तो ये कारण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुख्य कारण है, जैसे हमारा जो सेरेबेलम है जो हमारी मसल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है, जो बेसल गैंग्लिया है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। बेसल गैंग्लिया की प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना होगा। जो पार्किंसंस की बीमारी जो है, जिन लोगों के अंदर पार्किंसंस हो जाता है उनके अंदर भी क्या आते हैं, हाथों के अंदर ट्रेमर आते हैं, हाथों के अंदर कंपन आते हैं। जो बेसल गैंग्लिया के अंदर एक हंटिंगटन कोरिया होता है उसकी वजह से भी हाथों के अंदर क्या आते हैं, कंपन आते हैं। अच्छा, इन दोनों बीमारियों में क्या होता है, इन दोनों बीमारियों के अंदर जो एक्शन रिएक्शन के लिए जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स है इन न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होने लग जाता है। जब न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है तो न्यूरॉन्स जब गड़बड़ करते हैं तो एक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म इम्बैलेंस होती है और उसके कारण क्या आते हैं, कंपन आते हैं, ट्रेमर आते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका कोई ब्रेन इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट की वजह से भी हमारे जो ब्रेन के वो एरिया जो मसल्स की स्मूथ एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है, तो उसके कारण भी क्या आ सकते हैं, आपके अंदर ट्रेमर आ सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग के अंदर क्लॉट जम जाता है, जो स्ट्रोक वाली जो स्थिति है उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, ट्रेमर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम हमारे दिमाग को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो डिफेंस है वैसे तो वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर मान लो हमारा डिफेंस है जो हमारे कोई नुकसान पहुंचाने लग जाए, उसी तरह से हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे हाथों पाँव के अंदर क्या आ सकते हैं, कंपन आ सकते हैं। तो ये भी इसका एक कारण है। इसके अलावा कई सारी जो मेडिसिन होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डोज में आ जाती है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाथों में कंपन आ सकता है। जैसे जो साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम है उनको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती है, कई बार इनकी एक्सेस डोज की वजह से या इनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी क्या आ सकते हैं, कंपन आ सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को सांस की शिकायत होती है, वो जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उन मेडिसिन की वजह से भी क्या आ सकते हैं, कंपन आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत होती है, वो जो मिर्गी की दवाई यूज़ कर रहे होते हैं उसके कारण भी क्या हो सकता है, जो सोडियम वेलप्रोएट है उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारे हाथों में ट्रेमर, कंपन आ सकते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, जो कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में जो दवाएं यूज़ होती है, उनके यूज से भी क्या हो सकता है, हाथों के अंदर कंपन आ सकते हैं। मतलब हाथों में कंपन के बहुत सारे कारण हैं और इन सब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैक्सिमम जो 80 to 90% जो ट्रेमर है, जो कंपन है जिसकी वजह से आते हैं, वो कारण क्या है, वो है हमारा फंक्शनल कारण। वो क्या है, हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस। जब हमारे अंदर कई सारे लोग बोलते हैं सर टेस्ट सारे नॉर्मल है, जांचें हमारी सारी नॉर्मल है, बट सर फिर भी हमारी हाथों में कंपन आता है, स्पेशली जब हम घबरा जाते हैं, जब हमें डर लग रहा होता है या किसी चीज़ से पहले से ही दिमाग में डर घुसा हुआ होता है कि वहाँ जाऊँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेके पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर एक कैलकुलेशन चलती रहती है, जिसके कारण सर बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो ये जो घबराहट है, जो एंजाइटी है, जो फोबिया है, इसके कारण मैक्सिमम 80% जो कंपन है वो इसी के कारण आता है। इसके अंदर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं, इनमें से कोई बाकी कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे हाथों में कंपन आ रहे होते हैं। या किसी के सामने बैठे होते हैं तब कंपन आने लग जाता है, कोई बड़ा आदमी उसके सामने कोई कागज़ पे लिखना है, स्पेशली कोई चेक पे साइन करना है, तो ज़्यादा कंपन आने लग जाता है। सोशल सिचुएशन उसको फेस करने के दरमियान बहुत सारे कंपन आने लग जाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो कौन सा है, हमारा एंजाइटी वाला कॉज है। तो अगर हम हमारे ट्रेमर को ठीक करना चाहते हैं, अगर हम हमारे हाथों के कंपन को ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका जो रूट कॉज है, उस रूट कॉज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। जब कारण ठीक हो जाएगा तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। तो
तो कारण को किस तरह से ठीक करना है, अगर हमारे अंदर थायराइड हार्मोन की एक्सेस है तो इस थायराइड हार्मोन की एक्सेस को कम करें। इसके लिए हमें हमारे कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर जो शुगर का लेवल कम हो रखा है तो हम शुगर के लेवल को क्या करें, नॉर्मल करें। इसके लिए जो मैंने आपको बताया था, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज हो रही है बट डाइट के अंदर कुछ लिया नहीं जा रहा, मील्स को स्किप किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फास्टिंग की जा रही है, तो इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें अल्कोहल कंज्यूम को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। कैफीन जो कॉफ़ी है उसके सेवन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो हमारे बेजल गैंग्लिया, जो पार्किंसंस, हंटिंगटन्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हमें कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। ब्रेन के अंदर कोई भी इंजरी होती है तो उस इंजरी के अंदर जो भी ब्रेन का एरिया जो अफेक्ट हो गया उसके लिए जो भी हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह जो यूज़ करनी है उसके ऊपर जाना है। क्लॉट के लिए जो एंटी क्लॉट मेडिकेशन आता है, दवा आती है, उसके लिए हमें हमारे कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। डाइट मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज वगैरह, उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें अपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। और ये जो मेडिकेशंस जो हमारी चल रही है, जो दवाएं चल रही है, जिसके कारण अगर कंपन आ रहा है, जैसे साइकेट्रिक मेडिकेशन है, तो हम हमारे डॉक्टर से मिले कि इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, या कोई दूसरी मोर जो अच्छी मेडिसिन है जिसके कारण कंपन नहीं आता उसको हम क्या शुरू कर सकते हैं, या फिर जो अस्थमा की मेडिकेशन है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट जो है, या फिर जो मेडिकेशन जो एपिलेप्सी के अंदर यूज़ हो रही है, तो कोई दूसरी मेडिसिन अल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर हम शिफ्ट हो सकते हैं क्या, इसके लिए हमें हमारे कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेजर कॉज है हमारे कंपन का, वो कौन सा है, हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस। तो एंजाइटी जो हो रही है तो हमें हमारी एंजाइटी को डील करना सीखना पड़ेगा। एंजाइटी क्यों होती है, जब भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर हमें डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, उसके साथ में हमारी रॉन्ग कंडीशनिंग हो रखी है, तो उस कंडीशनिंग को हमें सही करना पड़ेगा। जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं उन पैटर्न्स को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, और उन पैटर्न्स को करेक्ट करने के लिए एक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जिसको CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसकी हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हमारे एंजाइटी वाला मामला नॉर्मल हो, हमारे हाथों के कंपन ठीक हो जाए। दोस्तों जो 80% जो कंपन होते हैं वो हमारे स्ट्रेस की वजह से होते हैं, एंजाइटी की वजह से होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो मैंने ये आपको सारे के सारे जो कॉज बताए हैं, यहाँ पे आप अपने अंदर ये डर मत बिठा लेना कि मेरे अंदर कंपन आ रहा है तो इसका मतलब कहीं मुझे पार्किंसंस तो नहीं हो गया। बहुत सारे लोग इस फियर को अपने अंदर बिठा लेते हैं, कहीं इंटरनेट पर पढ़ लिया था सर पार्किंसंस में कंपन आते हैं और धीरे धीरे मेरा दिमाग पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले पूरे रूट को बहुत अच्छे से समझिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, इसको अपने ऊपर जनरलाइज मत कर लीजिएगा कि कंपन हो रहा है इसका मतलब मुझे ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों जो एंजाइटी इंड्यूस जो ट्रेमर्स है, जो एंजाइटी की वजह से जो कंपन होते हैं, उसके लिए जो CBT की थेरेपी यूज़ होती है, इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। 1 महीने का कोर्स है जिसमें डेली 30 से 40 मिनट का एक प्रॉपर सेशन होता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी एंजाइटी, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अपने डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक ऑफलाइन कोर्स है, वो भी हमने लॉन्च किया है। 7 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें आप उस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, जहां पर मैं आपके साथ में रहूंगा। हम लोग जितनी भी CBT के जो फंडामेंटल प्रैक्टिसेस हैं, इन 7 डेज के अंदर जो कोर फंडामेंटल प्रैक्टिसेस हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स बनते हैं उन डाउट्स को हम उस सेशन के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि हम अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको बहुत अच्छे से बढ़ा पाएँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ। इसका जो सेशन है वो सितंबर में 20 तारीख के करीब होने वाला है। इसका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपको जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है उस पर कॉल करके, उस पर मैसेज करके, उस पर व्हाट्सअप करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। आप प्लान कर सकते हो, 7 दिन आपको हमारे साथ यहाँ रहना है। यहाँ पे सारी जो एक्टिविटीज़ है वो अकॉर्डिंग टू CBT वो पूरा का पूरा प्लानिंग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।